18वीं आयत, मत्ती की किताब 18 आयत और 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपकी महिमा और प्रशंसा के लिए। प्रभु मेरी अगुवाई कर, इस वचन पर आप आशीष भेज दीजिए। वचन से मैं अच्छी बातें बोल सकूं, इसलिए मेरा आप पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करें। मेरा मन, मेरी बुद्धि, ज्ञान मैं प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। उससे कुछ ना हो सके तो आपकी आत्मा के द्वारा हो सके, ऐसी मेरी अगुवाई करें। यहाँ पे जो भी भाई बहन, छोटे बुजुर्ग, जो भी हम सुनने वाले हैं, हमारे मन की अगुवाई तू वचन के द्वारा कर। यीशु मसीह के नाम से होके मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। भाइयों बहनों, वचन कहता है जहाँ दो, प्रभु को ज्यादा लोग नहीं चाहिए। ज्यादा हो कहने की बात यह है कि ज्यादा हो या कम हो, लेकिन उसके नाम से होना चाहिए। उसके नाम में अगर 2 या 3 हो। आज मैं बहुत जगह जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, और हमारे विभाग जो विक्रमगढ़, बहुत लंबा लंबा जाता हूँ, वहाँ पे 200, 500, यहाँ तक कि मैं 1000 लोगों तक देखा हूँ। लेकिन मैं वचन से जब भी पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे एक बात की याद आती है कि लोग कितने भी हो, लोग आराधना प्रार्थना के लिए कितने भी इकट्ठा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उन लोगों में प्रभु होना जरूरी है। हालेलुया। तो अगर हम 2 हो या 10 हो, हमारे बीच में प्रभु होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है हमारे में कुछ। प्रभु हमारे में मौजूद होना चाहिए। आपको ये पता है, आपको याद है, बाइबल पढ़ने वाला आपको बताएगा कि तो जब भी प्रभु यीशु मृत्यु हो गए, तीसरे दिन जिलाए गए, और बाइबल कहती है बहुत 40 दिन तक उनको दर्शन देते रहे, उनसे बात करते रहे, उनसे बोलते रहे। लेकिन वो जब भी पुनरुत्थित हो गए लोग, वो शिष्य उनके ऊपर जो भरोसा करते थे, उनकी आशा टूट गई। उन लोगों को लगा कि जिस यीशु को हम मसीहा मानते थे, हमें लगता था कि इज़राइल का छुटकारा इसी से होने वाला है। उस वक्त को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया। परुषी शास्त्री ये इन लोगों ने दोषारोप करके उनको मरवा दिया। अभी उनके पास आशा नहीं रही। प्रभु यीशु जीवित थे, तभी उनको बताया गया था कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। लेकिन वो भूल गए, और 2 शिष्य बाइबल कहते हैं फिर से अपने गांव जा रहे हैं, बातें करते करते जा रहे हैं, और यीशु मसीह वहां पे प्रकट हुआ। बाइबल कहती है दूसरे रूप में प्रकट हुआ, उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा, आप जो बातें करते वो क्या है, किसके बारे में आप बोलते हैं? वो बोले, आप पहले ऐसे पुरुष हो जो आपको पता नहीं, जो इज़राइल की छुटकारा करने वाला था, जो यीशु, उसको मरवा दिया, उसके बारे में हमारी आशा तो वही थी। फिर मोशे से होके उसने बात करते 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 उनको, और वहां पे बोला कि अरे ओ मत मतलब तुम्हें अक्ल है, ये भाषा में बोला, तुम्हें समझ है क्या नहीं? उन्हें तो मरना ही था, उन्हें जीवित रहना ही था। जब वो जा रहा था तो उन्होंने कहा, रुको, शाम हो रही, रात हो रही, आ जाओ हम खा, थोड़ा रुको यहाँ पे। उसने रोटी ली। आज यही आप विधि पार पढ़ने जा रहे हैं। उसने रोटी ली, उनकी आंखें खोल दी, और वैसे ही प्रभु वहां से गायब, वहां से चला गया। और वो एक दूसरे से बातें करने लगे। क्या वो नहीं बात करता था? और हमारे मन में ऐसा कुछ हो रहा था कि ये सच्चे है। फिर से वो रिटर्न आ गए,
और चेलों को बताया। लेकिन बाइबल कहती है बहुत ऐसे पेत्रस ने, बहुत लोगों ने नहीं विश्वास किया। लेकिन प्रभु यीशु जब ही प्रकट हुआ तो थोमा तो कहता नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथ में क्या कहते हैं, छू ना लो। यहाँ पे वो जो भाला मारा वो छू ना लो, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु दूसरी बार वापस आए और थोमास को बोला, थोमा यहाँ पे आ और मुझे चेक कर और तू अविश्वासु मत रहे। लेकिन उसने एक बात बोली कि तू मुझे देखता है इसलिए विश्वास करता है। धन्य है वे जो मुझे नहीं देखते और विश्वास करते। हालेलुया। आज वो लोग तुम और हम हैं। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा खुदा है, आप विश्वास करते हैं मरने के बाद एक पुनरुत्थान जीवन है, इस जग संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने जो प्रभु यीशु स्वर्ग का परमेश्वर होकर मनुष्य बन के आया, उसने ने साबित किया मरने के बाद भी एक जीवन है। जग संसार का आप इतिहास ढूंढ के देखिए, कोई दूसरे ने, किसी ने, आज कितने लोगों की कब्र बंद है, कितने लोगों की कोई ना कोई शक्ति दिखाता है, कुछ ना कुछ दिखा रहे, लेकिन जीवन, ये बाइबल एक ही बाइबल ऐसा है जो गवाही देता है कि मरने के बाद भी जीवन है। ये ऐसा एक पवित्र शास्त्र है जो शुरुआत भी किया है और एंड भी किया है। आज बहुत किताब है जग संसार में, शुरुआत तो किया है लेकिन खत्म नहीं कर पाए। जिस भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर की आप उपासना और आराधना करता है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ उनके अंदर, उनके बीच में मैं उपस्थित रहेगा। लेकिन भाइयों बहनों, वो परमेश्वर नहीं जो इजराइल के लोगों के साथ उस टाइम साथ चलता था। वो प्रभु, उसकी इच्छा नहीं थी कि तुम्हारे में साथ चलो, तुम्हारे नहीं इच्छा थी। सुलेमान ने बहुत भव्य मंदिर बनाया और बाइबल कहती जब तक उस मंदिर का समर्पण नहीं हुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, समर्पण नहीं हुआ परमेश्वर को, जब तक सब कुछ अच्छी तरह से, याजक था और बलिदान था, सब कुछ अच्छी तरह से था, लेकिन जैसे समर्पण किया बाइबल कहती परमेश्वर उसमें उतर आया। हालेलुया। आज तुम्हारे और मेरे जीवन में भाइयों बहनों समर्पण मायने बहुत रखता है। यीशु मसीह खुद देहधारी होकर मंदिर बन के आया। आज वो कहता है ये जग संसार के मंदिर में नहीं हूँ। 1 कोरिन्थी 3:16 के अंदर 17 के अंदर कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। क्या तुम ये नहीं बात जानते हो कि तुम मेरे मंदिर हो? अगर कोई इस मंदिर को भ्रष्ट नष्ट करेगा तो परमेश्वर उस मंदिर को नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, ऐसा बाइबल कहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर किस मंदिर में वास करता है, लेकिन तभी वास करेगा जब ये मंदिर पवित्र रहेगा, जब ये मंदिर शुद्ध रहेगा। तो ये मंदिर हमें ऐसा रखना है, हमें ऐसा पाक साफ रखना है जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, सच्ची में जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, आज बहुत से पढ़ने वाले सेवक हो या यहाँ पे नीचे बैठने वाले हो, आज बाइबल का लोगों के पास नॉलेज और ज्ञान हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए ना तो नॉलेज, ना तो ज्ञान, ना तो सिंबल होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये वास्तविकता है, ये रियलिटी, ये सच्चाई है। ये बाइबल का वचन हमें जीना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का अगर वचन हम जिएंगे, मैं एक बार पास्टर के यहाँ पे प्रचार किया था, अगर किसी स्त्री या पुरुष का परमेश्वर के वचन से अगर संबंध, रिश्ता ठीक है तो उसे वो बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या भाई,
क्या बहन तू ऐसे वैसी चाल चलन है, तू ऐसा गलत काम करती, तू ऐसा गलत चलता है, ऐसे कहने की जरूरत नहीं होगी। उनको खुद के ऊपर शर्म आएगी। क्यों? बाइबल कहती तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। अगर हमें पवित्र आत्मा चलाता है तो पवित्र आत्मा अपने वचन के विरुद्ध कैसा बात करेगा, कैसा बात करेगा अपने वचन के विरुद्ध? हमें पवित्र आत्मा चलाते वचन के अनुसार ही हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। कितना भलाए मुझसे किया, कैसे मैं जाने कहूं, प्रभु कैसे मैं जाने कहूं। कितना भलाए मुझसे किया,